नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 21 से लेकर 25 तक का संपूर्ण सॉल्व। बच्चे क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, है ना। सबसे पहले कार्यपत्रक 21 अपन सोल्व करने वाले हैं, फिर आगे के करेंगे। देखिएगा, दक्षता दिए गए वर्णों से नए शब्द वाक्य निर्माण कर पाना। क्या कर पाना? दिए गए वर्णों से नए शब्द वाक्य निर्माण कर पाना। पहला क्वेश्चन, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं। किस में छिपे बच्चे? वर्ग में छिपे हैं। आप उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए। क्या करना है आपको? ढूंढना है, फिर उस पर आपको घेरा लगाना है। जैसे देखेंगे देखिएगा, है ना। सबसे पहले चित्र यहाँ पर आया है माला का। किसका चित्र है? माला का चित्र यहाँ पर आया है। तो आपको माला शब्द ढूंढ करके उस पर आपको घेरा लगाना है। यहाँ पर देखेंगे आप, है ना, ये रहा माला, तो इस पर आपको क्या करना है? घेरा लगाना है। फिर देखो यहाँ पर मछली है, तो मछली पर आपको घेरा लगाना है। देखिएगा, ये रहा मछली, तो इस पर आपको घेरा लगा देना है। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आया है अनार, तो अनार को आपको ढूंढ करके उस पर घेरा बनाना है या फिर लगाना है। तो देखो मैंने लगा दिया है अनार पर। ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर आया है आम। क्या आया है बच्चा? यहाँ पर आम है। आम का चित्र यहाँ पर आया है, तो आम ढूंढ करके आपको घेरा लगा देना है। तो देखिएगा, ये रहा आम। ठीक है, तो इस पर आपको घेरा लगाना है। फिर देखेंगे यहाँ पर आया है थन, है ना। यहाँ पर जो है थन यहाँ पर आया है, तो थन पर आपको गोला लगाना है। तो लगाएंगे यहाँ पर गोला। ठीक है, या फिर आपको घेरा आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर घेरा लगा दिया है। ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर आई है नाक। ठीक है, नाक जो है आपको ढूंढना है, फिर यहाँ पर घेरा लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। फिर देखेंगे यहाँ पर रथ आया है। क्या है? रथ है। रथ, ये रहा रथ, है ना। तो ये रथ है, तो रथ पर आपको जो है घेरा लगाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रथ है, तो इस पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, ये रहा भाई रथ। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आया है जहाज। ठीक है, क्या है शब्द? सॉरी, चित्र किसका है? जहाज का है। तो जहाज को आपको ढूंढना है, फिर उस पर घेरा लगाना है। तो जहाज, ये रहा जहाज, इस पर घेरा लगाओगे। फिर है भैया घर, है ना, ये घर है। तो घर को ढूंढो, घर पर आपको घेरा लगा देना है। तो घर कहाँ पर है भाई? घर ये रहा, है ना, तो ये रहा घर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है। फिर देखो बकरी बच गया अपना ना, बकरी बच चुकी है। तो बकरी को अपन ये रहा बकरी। ठीक है, यहाँ पर है अभी बकरी, ये रही बकरी। तो इस पर आपको क्या करना है? घेरा लगाना है। ठीक है बच्चे, एक बार पुनः अपन समझते हैं। माला, माला ढूंढ करके आपको घेरा लगाना है। फिर मछली, मछली पर लगाओ। कहाँ पर है मछली? ये रही मछली। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है। फिर अनार, अनार पर आप लगाओगे, अनार पे लगा दिया घेरा। आम पर लगाना है, आम कहाँ पर है? ये रहा आम। ठीक है। फिर थन, तो ये रहा थन। नाक, नाक पर लगाओगे, ये रहा नाक। ठीक है, ये रही आपकी नाक, है ना। नाक शब्द जो है यहाँ पर है, तो इस पर आपको घेरा लगाना है ना। फिर जहाज, जहाज पर लगाओगे। रथ पर आपको लगाना है, रथ ये रहा यहाँ पर रथ। ठीक है, घेरा लगाना है। फिर जहाज पे लग चुका है, घर पर आपको लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? यहाँ पर घेरे लगाओगे, है ना, घेरा लगाओगे। आगे चले, आगे देखिएगा, देखिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि खोजे गए शब्दों पर एक एक वाक्य लिखिए। अपन ने जो शब्द खोजे हैं उस पर आपको एक एक वाक्य यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो, अनार, अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। फिर मछली, मछली जल में रहती है। वाक्य बन गया। आम, वाक्य बनाओ, आम फलों का राजा है ना। नल से बनाओगे वाक्य, नल में पानी आ रहा है। और बकरी, वाक्य बनाएंगे, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। किसकी कहा जाता है? बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। आगे चलेंगे, है ना। कार्यपत्रक 22 देखिएगा, दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण अनुस्वार अनुनासिक ध्वनियों से बने शब्दों को पढ़ पाना वे लिख पाना। ठीक है बच्चे, तो देखो ये जो आपको जो अंक की मात्रा या फिर ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये तो है आपका अनुस्वार। यहाँ पर जो चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अनुनासिक है ना। तो यहाँ पर आपको शब्दों में जहाँ अनुनासिक लगेगा वो अनुनासिक लगाना है, जहाँ पर अनुस्वार लगेगा वहाँ पर आपको अनुस्वार लगाना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर आया है छुटिया, है ना। तो यहाँ पर आपका लगेगा चंद्र बिंदु बच्चा, है ना। यहाँ पर आपको लगाना है चंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है। पंख आया है, पे के ऊपर आपको जो है बच्चे लगाना है अनुस्वार, है ना। अंक की मात्रा आप समझ सकते हो ना। शंख पर भी आपको क्या करना है? अनुस्वार लगाना है। ठीक है, क्या करना है? अनुस्वार आप लगाओगे। फिर देखो खिड़कियाँ, यहाँ पर आपका लगेगा अनुनासिक। क्या लगेगा बच्चा? अनुनासिक आपका यहाँ पर लगेगा। फिर हवेलिया, यहाँ पर भी आपको अनुनासिक लगाना है। डालिया, यहाँ पर भी आप अनुनासिक लगाओगे, है ना। रानिया, यहाँ पर भी आपका अनुनासिक लगेगा, है ना।
कौन सा चिन्ह यहाँ पर लगाओगे, अनुनासिक। फिर क्षत्रिय, यहाँ पर भी आपका अनुनासिक लगेगा, ठीक है, क्या करोगे, अनुनासिक यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। फिर देखो गंध है, यहाँ पर अनुस्वार, ठीक है, क्या करोगे, अनुस्वार जो है यहाँ पर आप लगाओगे, है ना, गंध, ठीक है, घी के ऊपर लगाना है, सॉरी, घी के ऊपर आप लगाओगे यहाँ पर, ये देखो, है ना, ये लग गया, ठीक है, घी के ऊपर लगाना है। फिर देखो शकरकंद, के ऊपर आपको लगाना है अनुस्वार, फिर अंतर, ए के ऊपर जो है अनुस्वार लगाओगे, ठीक है, किसके ऊपर, ए के ऊपर आपको लगाना है, ठीक है। फिर बंदर, बे के ऊपर आपको अनुस्वार लगाना है, ठीक है बच्चे। तो अनुनासिक अनुस्वार, है ना, जो यहाँ पर है शब्दों के ऊपर ये चिन्ह आपको प्रयोग करना है, ये जो आपको दिए हुए हैं अनुनासिक और अनुस्वार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे, ठीक है। आगे चले, एक बार ध्यान से देख लेंगे और फटाफट से फिल करेंगे। चले आगे देखिएगा, अगला जो आपका आता है, देखिएगा बच्चा, है ना, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्द समूह में से अनुनासिक एवं अनुस्वार युक्त शब्दों को पहचान कर लिखिए, है ना। जहां पर चंद्र बिंदु लगा है वो तो आपके अनुनासिक शब्द है, कौन से बच्चे, अनुनासिक शब्द है। जहां पर ये अंक की मात्रा लगी है वो आपके क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। जैसे देखो अनुनासिक युक्त शब्द लिखेंगे, बांसुरी, यहाँ, पाँव, मांगना या फिर चांदी। अनुस्वार युक्त शब्द लिखेंगे, मुंडन, पंखा, कंकन, रंग और संबंध, ये क्या है, अनुस्वार युक्त शब्द यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे देखें, अगला देखेंगे, है ना। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, वाक्यों में रेखांकित शब्दों लगाइए और पढ़िए। ये जो आपको दिए हुए हैं इनका प्रयोग आपको करना है ना, अनुस्वार अनुनासिक का। तो देखिएगा पहला है आपका, आसमान में चांद निकला है, यहाँ पर आप क्या करोगे, चांद पर, है ना, यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है, चाक के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा चांद। मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लिखा भी है, तो आप यहाँ पर भी देख करके इसको सोल्व कर सकते हैं ना। दूसरा देखेंगे, गुलाब में कलियां निकली हुई है, तो कलियां, यहाँ पर आपको यहाँ पर अनुनासिक लगाना है, ठीक है। फिर देखो ऊट, है ना, ऊ के ऊपर आपको जो है चंद्र बिंदु लगा देना है, यानी कि आपकी जो है अनुनासिक, ठीक है। और आपको ऊ के ऊपर भी क्या करना है, अनुनासिक आपको लगा देना है इस प्रकार से, ठीक है ना भाई। देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ऊंची होती है, देखो मैंने यहाँ पर आपकी मदद हेल्प के लिए लिखा भी है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पर भी देख करके आप फिल कर सकते हैं। चौथा देखेंगे, पांडवों की माँ का नाम कुंती है, तो माँ के ऊपर आप क्या करोगे, चंद्र बिंदु आपको लगा देना है ना। और पांडवों, है ना, पांडवों की बात करें अपन, देखिएगा ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, पांडु, है ना, तो आपको अनुस्वार लगाना है, ठीक है। फिर देखो बंदर की पूंछ लंबी है, बंदर, है ना, बे के ऊपर आपको अंक की मात्रा, और यहाँ पर पूंछ लंबी होती है, यहाँ पर आपका लगेगा आपका चंद्र बिंदु, ठीक है, यहाँ पर आप लगाओगे चंद्र बिंदु, ठीक है, पूंछ लंबी है। यहाँ पर देखिएगा, आप देखो आगे, हंस साज के समय बहुत ऊंचा उड़ रहा था, है ना, तो ऊंचा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चा, आपको जो है अनुनासिक यहाँ पर आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको अनुनासिक का जो है प्रयोग यहाँ पर करना है, ठीक है। क्या करोगे, अनुनासिक का प्रयोग यहाँ पर आप करोगे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। आगे चले, डन बताइए, आगे देखिएगा, आपका आता है कार्यपत्र 23 है भैया। क्या है यहाँ पर, दक्षता, लिखित सामग्री को पढ़ना व निर्णय कर पाना। देखिएगा आपकी समझ से क्या सही है और क्या गलत है पहचान कर लिखिए, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। देखिएगा, दूध में पानी मिलाकर बेचना क्या सही बात है क्या, या फिर गलत बात है, तो आप लिखोगे ये गलत बात है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत है। दूसरा देखेंगे, गलती करना और मजे से रहना, ये भी गलत बात है। गलती करना और डांट सुनना, भाई गलती करना तो क्या है, गलत बात है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत है। बिना गलती किए भी डांट सुनना, बिना गलती किए भी डांट सुनना, ये भी गलत बात है। गलती नहीं करो डांट भी सुनो, है तो ये गलत बात है। अब देखिएगा आगे देखेंगे, पांचवा है, बिना बात डांटने वाले को डांटना, बिना बात डांटने वाले को डांट देना यानी कि ये भी गलत बात है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले कारण का पता करेंगे ना, बिना डांटने वाले को डांट देना यानी कि पहले कारण पता करेंगे फिर उसको डांटेंगे, तो पहले कारण जानेंगे ना, सीधा डांटेंगे नहीं, तो ये भी क्या है, गलत बात है। गाय का ताज़ा दूध पीना, सही बात है। प्रातः काल माता पिता के चरण स्पर्श करना, सही बात है। रात को देर से सोना, भाई गलत बात है, टाइम से सोना चाहिए ना। सड़क पर कचरा फेंकना, ये भी आपकी गलत बात हो जाएगी। ओके बच्चा, आगे देखेंगे ना। देखिएगा, बीमार व्यक्ति की सेवा करना, सही बात है। अपने साथियों से झगड़ना, भाई गलत बात है ना। अपने माता पिता से झूठ बोलना, सही बात है क्या, नहीं, गलत है ना। दूसरों के बस्ते से चोरी करना, ये भी गलत बात है। और अपना काम समय पर करना, ये सही बात है ना। जहाँ पर आपको गलत लगता है वहाँ पर गलत लिखोगे, जहाँ पर सही है वहाँ पर सही आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आता है आपका कार्यपत्र 24, दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के उत्तर दे पाना, ठीक है। तो देखिएगा
अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर अपन देंगे। देखिएगा, मेरे घर के पास कालू और कंकु रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं, पानी का मटका भरकर लाते हैं, खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं, बाद में वे जंगल में बकरी चराने जाते हैं। बकरियां घास पात खाती है, कालू लकड़ी बीनता है, दोनों लकड़ियां और बकरियां लेकर घर आ जाते हैं। वे हमेशा विद्यालय की गतिविधियां दूर से ही देखते हैं, उनकी भी विद्यालय आने की इच्छा होती है लेकिन वे नहीं आ पाते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखेंगे, है ना। पहला प्रश्न क्या है, दोनों भाई बहन कब जागते हैं। अभी अभी अपन पढ़ के आए थे, जब सूरज उगता है ना, जब सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे, बकरियां क्या खाती है। बकरियां जो है घास पात खाती है। क्या खाती है, घास पात। अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं अनुच्छेद में। तीसरा देखो, क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए। तो देखो, हाँ, उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे। आगे चले, आगे देखिएगा, है ना बच्चा। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कालू और कंकु स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने क्यों जाते होंगे, सोचकर लिखिए। देखिएगा, शायद उनके पिताजी नहीं होने के कारण उनको अपनी माँ की मदद करनी पड़ती होगी, इसलिए स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने जाते हैं। वहाँ पर माँ का जिक्र किया गया है, पिता का जिक्र वहाँ पर नहीं किया गया है ना, इसलिए यहाँ पर अपन ये आंसर लिखेंगे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, कालू और कंकु विद्यालय क्यों नहीं आ पाते हैं, इसका मतलब क्या होगा। इसका उत्तर लिखोगे, क्योंकि उनको बकरियां चराने और लकड़ियां लाने जंगल जाना पड़ता होगा, इसलिए शायद कालू और कंकु विद्यालय नहीं आ पाते हैं, है ना। देखिएगा छठा क्वेश्चन, उनको विद्यालय में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, उनको विद्यालय लाने के लिए उनकी माँ से बात करके, उनके भविष्य के बारे में सचेत करके उनको विद्यालय लाया जा सकता है ना। उसकी माँ को जो है, उनकी माँ को जो है अपन उनके भविष्य के बारे में बता करके विद्यालय ला सकते हैं। आगे देखें, अब देखो, कार्यपत्र का आपका आता है 25। ठीक है। दक्षता है कि गद्यांश पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। ठीक है बच्चा। देखो, कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, भर डलिया तू मुझे खिला दे लूंगा तेरा नाम, घबरा मत ना खाओ में बगिया भर के आम, ने दे टॉफी ने दे बिस्किट, दे बस केवल आम। ठीक है। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे बस बगिया मेरे पास। बच्चा क्या कह रहा है, अपनी नानी को मनाने के लिए, है ना। लूंगा तेरा नाम, है ना। आम खिला दे तो लूंगा तेरा नाम, है ना। फिर कह रहा है यहाँ पर, देखो, तू मुझसे सारे काम करवा ले, तुम मुझसे सारे काम, है ना। मनाने के लिए ये बातें उससे नानी से कह रहा है। ठीक है। फिर देखो, आगे देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं आपसे। देखिएगा, डालिया का अर्थ है। भाई डालिया का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर डालिया का अर्थ जो है यहाँ पर हो जाएगा टोकरी। क्या हो जाएगा बच्चा, टोकरी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, बालक कितने दिन के लिए बगिया लेना चाहता है। बालक जो है कितने दिन के लिए बगिया लेना चाहता है, तो एक दिन के लिए, है ना। अभी भी पढ़ के आए, एक दिन के लिए जो है वो बगिया लेना चाहता है। तीसरा देखो, इस कविता में आया है आम खिलाकर, इसी तरह हम भी क्रिया के नए शब्द बनाइए। ठीक है। हम भी क्या करें, क्रिया के नए शब्द बनाए। तो देखो, आम आया है तो आम खिलाकर, है ना। इसी प्रकार से पानी, पानी पिलाकर। ठीक है। तो आप जो है ये पानी और ये जो आप नहीं लिखोगे, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पानी, पानी पिलाकर, और आपके जो है सामान, सामान मंगवाकर, और रोटी, रोटी खिलाकर। ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखोगे। ठीक है बच्चे। आगे देखें, देखिएगा, आपसे पूछा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ना, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौथा क्वेश्चन, नानी को मनाने के लिए बच्चे ने क्या क्या कहा है। अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि नानी को मनाने के लिए बच्चे आम के बदले नानी का सारा काम करने को कह रहा है, और साथ ही नानी का नाम जपने का कह रहा है ना बच्चा। पांचवा देखो, काम के बदले में बच्चे की नानी से क्या मांग है। तो काम के बदले में बच्चे की नानी से एक आम की मांग है। ठीक है। फिर देखोगे, है ना, छठा देखोगे, कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही है, कल्पना करके लिखिए। आपको इमेजिनेशन करनी है ना, कल्पना आपको करनी है, फिर यहाँ पर आंसर लिखना है। जैसे देखो, शायद नानी आमों को बाजार में बेचती है ना, इसलिए नहीं दे रही होगी, और रुपये कमाती है। तो यहाँ पर आप कल्पना करके लिखोगे, है ना। फिर देखो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, क्या आपने कभी अपने दादी दादा या फिर नानी नाना को मनाने का प्रयास किया है, कैसे, लिखिए, है ना बच्चा। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर लिखेंगे, हाँ
हमने दादी दादा और नानी नाना को मिठाई एवं खिलौने के लिए मनाने का प्रयास किया है ना बच्चे। आपने क्या प्रयास किया है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हो। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।